बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं जुमला इस्मिया के तरकीबी क़वाइद बताऊँगा। नावी तरकीब करने में बहुत सी मुश्किलात का शिकार होते हैं तलबा। तो जुमले की बुनियादी तौर पर जो दो किस्में होती हैं, एक जुमला इस्मिया होता है और एक जुमला फ़ेलिया होता है। तो जुमला इस्मिया के तरकीबी कायदे हैं, अगर उन क़वाइद को याद कर लिया जाए, समझ लिया जाए, तो इनकी मदद से जहाँ पर भी कोई जुमला इस्मिया बनने वाली तरकीब आएगी तो वो तरकीब आसान हो जाएगी। तो उसके लिए क़वाइद हैं, तो चंद कायदे, 5 कायदे आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं जुमला इस्मिया के तरकीबी क़वाइद में। जो पहला कायदा है वो ये है कि जब कलाम में दो इसम आ जाएं, यानी इकट्ठे कलाम के अंदर दो इसम आ जाएं, कलाम के शुरू में दो इसम इकट्ठे आ जाएं, उनमें से पहला इसम मारिफा हो और दूसरा इसम नकिरा हो। मारिफा और नकिरा की पहचान किस तरह होगी? तो इसके लिए मारिफा की 7 अक़साम है, अगर वो आती हों तो फिर पता चल जाएगा कि अगर उन 7 अक़साम में से कोई किस्म हुई तो वो मारिफा होगा, अगर नहीं है तो वो फिर नकिरा होगा। तो कायदा बहरहाल ये है कि कलाम के शुरू में दो इसम इकट्ठे आ जाएं, उनमें पहला इसम मारिफा हो, दूसरा इसम नकिरा हो, तो मारिफा को मुब्तदा बनाते हैं और नकिरा को उसकी ख़बर बना लेते हैं। जैसे ज़ैदुन नाइमुन, या इस तरह के बहुत से जुमले आते हैं, ज़ैदुन कायमुन, नाइमुन, और बेशुमार जुमले आते हैं कुतुब में। तो इसमें देखें कि ज़ैद जो है ये भी इसम है, नाइमुन भी इसम है। पता किस तरह चला? पहला नाम है और तनवीन भी दोनों पर है, तनवीन भी अलामत होती है इसम की। तो अस्मातु हैं, पता चल गया। अब ये दोनों मारफा हैं या नकिरा हैं, तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि पहला ज़ैद ये नाम है, और नाम जो होता है ये भी अलम, ये मारफा की अक़साम में से है। तो पता चला कि ये जो ज़ैद है ये मारफा है। उसके बाद है नाइमुन। तो नाइमुन जो है ना, इसके अंदर मारफा की कोई किस्म भी नहीं पाई जा रही। जिस भी इसम पर तनवीन आ जाए, अगर वो किसी का नाम ना हो तो वो नकिरा ही होता है, अगर नाम हो तो फिर वो मारिफा होता है। तो नाइमुन पर तनवीन है तो ये नकिरा है। तो अब पहला इस मारिफा, दूसरा नकिरा। तो हमने जो भी कायदा पढ़ा उसके मुताबिक इसको पहले को मुब्तदा बना लेंगे, दूसरे को उसकी खबर बना लेंगे। तो इसकी अगर तरकीब करें, मुख्तसर सी तरकीब ये हो जाएगी कि ज़ैदुन ये मुब्तदा है, नाइमुन इसमें फ़ाइल का सीगा है, इसके अंदर हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है, राजिब बसु मुब्तदा, और ये नाइमुन सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर ये खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। ज़ैदुन नाइमुन का तर्जुमा है ज़ैद सोया है। उसके बाद दूसरा कायदा है जुमला इसमिया के क़वाइद में से कि जब दो इसम मारिफा इकट्ठे आ जाएं तो अक्सर तौर पर मौसूफ सिफ़त बनते हैं। कि जब भी दो इसम इकट्ठे आएँ और दोनों मारिफा हों तो अक्सर मौसूफ सिफ़त बनते हैं। जैसे अद-दर्सुल अव्वलु, किताबों के उन्वानात में लिखा होता है कि अद-दर्सुल अव्वलु, इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। तो यहाँ पर दोनों जो मारिफा हैं ये मौसूफ सिफ़त बन जाएंगे। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि दो मारिफा अगर इकट्ठे आ गए हैं तो उनमें मुब्तदा खबर वाली तरकीब कर ली जाती है। जैसे अल्लाहु इलाहुना, तो इसमें क्या है कि अल्लाहु जो है ये इसमें जलाल शरीफ मुब्तदा है, और इलाहुना ये मुज़ाम ज़ाफ़िला मिलकर ये उसकी खबर है। मुब्तदा खबर जुमला इसमें खबरिया हो जाएगा। लेकिन ऐसा वहाँ पर किया जाता है जहाँ जुमला यानी कि बन सकता हो, उसमें फ़ायदा तामा मिल सकता हो, तो उस सूरत में मुब्तदा खबर बना ली जाती है। लेकिन ऐसा ना हो तो फिर वहाँ पर मौसूफ सिफ़त वाली तरकीब होगी, और अक्सर यही होता है कि दो मारिफे इकट्ठे हैं तो मौसूफ सिफ़त वाली ही तरकीब होती है। उसके बाद तीसरा कायदा है कि दो इसम नकिरा इकट्ठे आ जाएं तो मौसूफ सिफ़त बनते हैं। जैसे ऊपर कायदा बयान हुआ, दो इसमें मारिफा इकट्ठे हैं तो वो भी मौसूफ सिफ़त बनते हैं अक्सर तौर पर, लेकिन कभी कभी मुब्तदा खबर भी बन जाते हैं। यहाँ पर अब जो है ये है कि बात अस्मा की हो रही है, होगी भी अस्मा की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जुमला इस्मिया की तरकीबी क़वाइद, तो बात अस्मा की होगी। तो दो इसम नकिरा इकट्ठे आ जाएं तो मौसूफ सिफ़त बनते हैं। जैसे रजुलुन आलिमुन, ये दो इसम इकट्ठे हैं, इसको अगर किसी जुमला में इस्तेमाल कर लें तो बन जाएगा जुमला जाअनी राजुलुन आलिमुन। तो जाअनी राजुलुन आलिमुन की मिसाल में दो इसम इकट्ठे आए हैं, एक राजुल है और एक आलिम है, कि दोनों हैं इसम, तनवीन से पता चला इसम है। फिर अब मारिफा हैं या नकरा हैं, तो दोनों नकरा हैं। क्यों?
इसलिए कि इन पर तनवीन आ गई है, और तनवीन जिस पर आए वो अगर किसी का नाम ना हो तो वो नकराई होता है। तो अब दो नकरा इसमें इकट्ठे आ गए तो इनमें तरकीब हो जाएगी मौसूफ सिफ़त वाली। तो जा आफेल हो जाएगा, नून वकाया या ज़मीर इसका मफूल भी, और राजुलन मौसूफ, आलिमुन सिगा सिफ़त इसमें वज़मीर इसका फ़ाइल, राजिब वसुआ मौसूफ, आलिमुन सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये सिफ़त मौसूफ से मिलकर ये फ़ाइल, और फ़ेल अपने फ़ाइल यानी जा फ़ेल अपने मफूल भी और फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर कायदा है कि जुमला इसमिया के कवायद में से चौथे नंबर पर कायदा है कि एक इसम मारिफा आ जाए, यानी एक इसम मारिफा है और उस इसम मारिफा के बाद आगे जार मजरूर आ जाएं, तो वहाँ पर मारिफा को मुब्तदा बना लेते हैं और जार मजरूर को किसी के मुताल्लिक़ करके ख़बर बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त भी है कि बशर्ते के उस जार मजरूर का जो मुताल्लिक़ है वो लफ्ज़ों में मौजूद ना हो। अगर लफ्ज़ों में मौजूद है, यानी कि अगर ऐसी सूरत है कि वो जो पीछे इसमें मारिफा आया है वो ये सलाहियत रखता है कि जार मजरूर उसके मुताल्लिक़ हो सकते हों, तो फिर उसके मुताल्लिक़ कर देंगे, फिर मुब्तदा ख़बर वाली तरकीब नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी सूरत ना बने तो फिर वहाँ पर मुब्तदा ख़बर वाली तरकीब बनाते हैं। मिसाल है जैसे ज़ैदुन फ़िद्दारी, और इसी तरह एक और मिसाल है फ़िल मस्जिदी बकरुन। तो अब यहाँ पर देखें कि ज़ैदुन ये इसमें मारिफा है, उसके बाद फ़िद्दार जार मजरूर आगे, तो यहाँ पर हमारे इस कायदा के तहत ज़ैदुन को हम मुब्तदा बनाएंगे और फ़िद्दार को ख़बर बनाएंगे। लेकिन फ़िद्दार क्योंकि जार मजरूर हैं तो ये ख़ुद तो नहीं बनते डायरेक्ट, यानी नहीं बन सकते, तो फिर इनको किसी फ़ेल या शिबा फ़ेल के मुतालिक सिफ़त के मुतालिक कर लेंगे, तो उसके बाद फिर ये जुमला बनकर या शिबा जुमला बनकर ये ख़बर बन जाएगा। तो तरकीब इसकी कर लेते हैं। ज़ैदुन मुब्तदा है, फ़िर जार अद्दारी मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्तकर साबितुन के मुतालिक हो गए। साबितुन सिगा सिफ़त उसमें वज़मीर उसका फ़ाइल, राजिब उसमें मुब्तदा, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और ये मुतालिक से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर यह ख़बर होगी। ज़ैद मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया। इस तरह फ़िल मस्जिद बकरुन की तरकीब बिल्कुल ऐसे ही कि इसमें फ़िल मस्जिद ये साबितुन के मुतालिक होकर शिबा जुमला इसमें होकर यह ख़बर मुक़द्दम हो जाएगी और बकरुन जो है ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। कायदा वही चल रहा है। उसके बाद आगे पाँचवां कायदा है जुमला इसमिया के कवायद में से कि एक इसम मारिफा हो उसके बाद जुमला आ जाए। ऊपर बात जो अभी हमने कायदा पढ़ा वो ये था कि एक इसम मारिफा हो उसके बाद जार मजरूर आ जाए, लेकिन यहाँ ये है कि एक इसमें मारिफा हो उसके बाद जुमला आ जाए तो मारिफा को मुब्तदा बना लेते हैं, जुमला को उसकी ख़बर बना लेते हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है। शर्त यह है कि वो मारिफा किसी फ़ेल का फ़ाइल या मफूल बिही ना बन रहा हो। अगर ऐसा हो तो फिर ये तरकीब नहीं होगी। जैसे उसकी मिसाल देख लेते हैं, वाहिया तदखुलु अलल जुमलतिल इस्मियती, ये एक हमारे सामने एक मिसाल है। तो इसमें देखें कि ये तदखुलु फ़ेल है, इससे पहले हिया ज़मीर है। हिया ज़मीर जो है ज़मायर मबनी वो दूसरा मारिफा होती हैं, तो हिया ज़मीर इसमें मारिफा है। इसमें मारिफा के बाद आगे तदखुलु फ़ेल आ गया, तो जब फ़ेल आया तो पता चला कि आगे जुमला ही बनेगा। तो अभी हमने कायदा ये पढ़ा कि एक इसमें मारिफा हो उसके बाद जुमला आ जाए तो मारिफा को मुब्तदा बनाते हैं, जुमला को उसकी ख़बर बनाते हैं। तो इस कायदा के तहत हम यहाँ पर तरकीब करेंगे। यम इसमें ज़मीर ये मुब्तदा है, तदखुलु फ़ेल यानी फ़ेल मुज़ारे है, सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसके अंदर हिया ज़मीर इसका फ़ाइल, राजिब बसवे मुब्तदा, अला हर्फ़ जार अल जुमलतिल इस्मियती। अल जुमलतिल इस्मियती में वो ऊपर हमने जो कायदा पढ़ा वो जारी होगा कि दो इसम इकट्ठे हैं, दोनों मारिफा हैं तो मौसूफ सिफ़त बनते हैं अक्सर तौर पर। तो अल जुमलती ये मौसूफ, अल इस्मियती ये उस तरह शिबा जुमला इसमें होकर ये सिफ़त मौसूफ से मिलकर अला जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये तदखुल फ़ेल के मुतालिक, तदखुल फ़ेल अपने फ़ाइल और इस ज़र्फ़ लफ्ज़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर हिया मुब्तदा की ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया हो गया। तो फिर ऊपर जो एक शर्त लगी थी उसकी वजाहत भी आ गई है कि वो इसमें मारिफा अगर किसी का फ़ाइल, अगर किसी फ़ेल का फ़ाइल या मफूल बिही बन रहा है तो फिर उस सूरत में वो तरकीब नहीं करेंगे मुब्तदा ख़बर वाली, बल्कि फिर इस तरह तरकीब होगी कि मारिफा को जुलहाल बनाएंगे और बाद वाले जुमले को हाल बना लेंगे। या इस कायदा को एक और तरीके से बयान किया जाता है, वो इस तरह बयान किया जाता है कि अगर शुरू कलाम में ऐसा हो कि मारिफा हो उसके बाद जुमला आ जाए तो उसको मुब्तदा ख़बर बनाते हैं। अगर दरमियाने कलाम में ऐसा हो तो फिर हाल जुलहाल वाली तरकीब बनती है। ये अब जो शर्त थी ये दरमियाने कलाम के साथ इसका ताल्लुक़ है कि पहले कोई फ़ेल है
और उसका वो जो इसमें मारिफा है वो फ़ाइल बन रहा है या मफ़ूल बन रहा है। तो जब फ़ाइल या मफ़ूल बन रहा है तो पता चला कि ये दरमियाने कलाम में आ गया। तो इसको दूसरी तरह से भी कायदा को बयान कर लिया जाता है कि दरमियाने कलाम में अगर ऐसा हो कि मारिफा हो, मारिफा के बाद जुमला आ जाए, तो वहाँ पर मुब्तदा ख़बर वाली तरकीब नहीं करनी, बल्कि वहाँ पर हाल ज़ुलाल वाली तरकीब करनी है। तो इसकी भी मिसाल देख लेते हैं, जैसे जा ज़ईदुन दारबा खालिदन। तो इसमें देखें जा फ़ेल है, उसके बाद ज़ैद है, ज़ैद अब इसमें मारिफा है, इसमें मारिफा के बाद जुमला आ गया दारबा खालिदन, ये अब जुमला ही होगा, फ़ेल जो है। तो अब यहाँ पर मुब्तदा ख़बर वाली तरकीब नहीं करनी, इसलिए कि अब यहाँ पर ये दरमियाने कलाम में आ गया है, या दूसरे तरीके से इसको कहें तो अब यहाँ पर ये किसी का फ़ाइल बन रहा है। तो इसलिए अब इसकी तरकीब ये होगी कि जा फ़ेल, ज़ईदुन ज़ुलहाल, दारबा फ़ेल इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, खालिदन मफ़ूल बिही, फ़ेल दारबा अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर हाल, और ज़ैद ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर ये फ़ाइल हो जाएगा जा फ़ेल का, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया हो जाएगा। तो ये क़वायद थे जुमला इसमें एक तरकीबी क़वायद। यहाँ पर एक और बात कि अगर फ़ेल माज़ी का सीगा जो है, यानी फ़ेल माज़ी अगर हाल बने तो उसके शुरू में कद होता है, काफ़िया के मुताबिक होना ज़रूरी है। तो अगर लफ्ज़ मौजूद ना हो तो तकदीरन वहाँ पर होता है, मान लिया जाता है। जैसे इसमें जलालत के बाद आता है ताला, तो वहाँ पर भी ये सूरत है, तो यहाँ पर भी उसको मुक़द्दर मान लें। तो इसके साथ ही ये 5 तरकीबी क़वायद थे जो कि जुमला इस्मिया के वो मैंने बताए। तो इंशाअल्लाह और भी तरकीबी क़वायद हैं जुमला इस्मिया के, तो वो अगली वीडियो में मैं बयान करूँगा। तो इसके साथ ही इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।